हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। वाणी चौथी आशय का समय है। नाम मिले मन गति, बिन नाम धन निवास, नाम मिले मन गति, बिन नाम धन निवास। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये वाणी गुरु रामदास जी महाराज की है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज के मुतल्लक एक बात कहा करते थे कि ये सबसे निम्न स्तर से चले और सबसे सुपर टॉप पर पहुँचे, ये वो महापुरुष है। प्यारी सास संगत जी, जन्म के कुछ ही अरसे बाद इनके माता पिता का चलाना हो गया, दोनों गुजर गए और ये यतीम हो गए। अब इनकी परवरिश कौन करे? प्यारी सास संगत जी, पड़ोसियों ने इन पर दया करी और इनको दूध देना शुरू कर दिया। दूर के रिश्तेदारों को पता लगा कि ऐसे ऐसे है, दोनों माता पिता गुजर गए हैं और लड़का छोड़ गए हैं। वो इनको लिवा ले और इनकी परवरिश करी। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी एक और बात कहते थे। जब ये 6 साल के हुए, 6-7 साल के, तो इनकी जो रिश्तेदार जो इनको उठा के ले गए थे, वो घुंघरियाँ बनाकर इनको दिया करते थे कि ले जाओ और बेच के आओ। ये छोटा सा बच्चा 6 साल का, 6-7 साल का, प्यारी सास संगत छोटी सी टोकरी के अंदर घुंघरियाँ रखकर और गली गली में इनको बेचने के लिए निकला कर सारे दिन ये आवाज़ें मार मार के बेचा करते थे और जहाँ भी इनको जुगाड़ बन गया वहीं से फिर वापस आ जाते। प्यारी सास संगत जी, इस तरह से इनका जीवन चलता है। उसके बाद एक दिन ये घुंघरी बेचते बेचते उधर आ गए जिधर इनके सतगुरु यानी गुरु अमरदास जी महाराज ने डेरा लगाया हुआ था। प्यारी सास संगत जी आए तो देखा कि बहुत लोग इस मकान के अंदर घुस रहे हैं। इनके दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि इतने लड़के, इतने बंदे इस मकान में घुसते हैं, ज़रूर कोई ना कोई फंक्शन होगा और मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। जब ये कुछ प्रोग्राम इनका समाप्त होगा तो मेरी दुकानदारी होगी। ये सोच के वो उस दीवार पे रखकर वो टोकरी और चुपचाप बैठे। प्यारी सास संगत जी अंदर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बाहर निकले और सचमुच इनका 2 पैसे का धंधा बना। बड़े खुश हुए। दूसरे दिन फिर वहीं पे ला के बैठ गए और इसी तरह से लगातार रोज़ाना लाते और वही दीवार पे टोकरी रख के बैठ जाते और जब प्रोग्राम होता ख़त्म तो इनकी दुकानदारी होती। एक दफ़ा इनके दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्या प्रोग्राम है जो इतने लोग अंदर जाते हैं, क्या करते हैं। प्यारी सास संगत जी टोकरी पे कपड़ा रखा और आप घुस गए। बहुत छोटी उम्र थी। अंदर गए तो बड़ा हैरान हुए। वो बड़े बड़े लोग जिनसे मिलने के लिए लोग टाइम ढूंढा करते थे, जिनसे मिलकर अपने कई उलझे हुए काम सुलझते थे,
वो सब लोग अपने अपने बाजुओं को ऊपर करके और पानी की बाल्टियाँ भर भर के डाल रहे थे, और उनमें से कई लोग फर्श की धुलाई कर रहे थे। जब फर्श की धुलाई हो गई तो उन्हीं में से कई लोग पोछा मारने शुरू कर दिए। जब पोछा मार चुके तो उसके बाद में उन्हीं में से कई लोग पंखे हाथ में ले लेके पंखा झलकना शुरू कर दिया। फर्श जब सूख गया तो उसके बाद में दरी बिछाई गई। दरी बिछाने के बाद में उस पर चादर, सफ़ेद चादर बिछाई गई और लोग बैठे। ये सारा दृश्य वो बालक बड़े चाव और अद्भुत नज़रों से देखता रहा। प्यारे साथ संग जब वो सब बैठ गए तो थोड़ी देर बाद में एक अति वृद्ध व्यक्ति, बहुत बूढ़ा आदमी आया, यानी गुरु अमरदास जी महाराज आए। जैसे वो आए, साध संगत उनका रेस्पेक्ट के लिए खड़ी हो गई, अभिवादन किया, और जब गुरु जी महाराज सामने बैठ गए तब जो है कि सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ गए। प्यारी साध संगत ये तमाम बातें रामदास जी महाराज को बड़ा अचंभे में डालते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद गुरु महाराज ने सत्संग प्रवचन शुरू किया। प्यारी साध संगत जी बड़ी मधुरता के साथ गुरु अमरदास जी महाराज ने वो बातें करना शुरू कर दिया जो हमारी पर्सनल बातें थी, हमारी निजी अनुभव की बातें, निजी बातें थी, उसमें निजी दुख उस बातों के अंदर था। हमारे दुखड़े को इतना खोल खोल के बयान करते थे कि बयान करते करते उन्होंने एक और चीज़ देखी। वो बातें किसी न किसी को दिल को छू जाती थी। जिस दिल को छू गई वो विरह में रो पड़ते थे, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में रो पड़ते थे। कई लोगों की सोच निकल जाती थी, कई लोग डावाडोल हो जाते थे। ये कौतुक भरा दृश्य देखा उनको ये सब बहुत अच्छा लगा। प्यारे साध संगत उसके बाद रोज़ रोज़ का काम बंद कर दिया उन्होंने और गुरु महाराज की शरण में रहना शुरू कर दिया। प्यारे साध संगत जी अमरदास जी महाराज की संग रहना शुरू कर दिया। घर में ही रहते थे, जो भी घटिया बढ़िया नीच ऊँच जो भी सेवा मिलती थी सेवा करते थे, गुरु सेवा। और जब कभी थोड़ा सा टाइम मिलता था तो एक दिन गुरु महाराज से प्रार्थना करी, ऐ सतगुरु मुझे भी नाम दे दो। प्यारी साध संगत जी गुरु महाराज ने भी दया करके उनको नाम दे दिया। प्यारी साध संगत जी छोटी उम्र, बहुत ज़्यादा फैलाव में नहीं थे, ब्रह्मचर्य जीवन था, सेवा से पक गए थे। घर के अंदर यानी गुरु घर में बैठकर ही वो लगातार चौकड़ी मार के भजन करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी भजन करते करते रूहानी मंडलों पर यात्रा शुरू कर दी। कभी किसी पुरी में तो कभी किसी पुरी में। जब भी कोई 19-20 टाइम मिलता फुर्सत का तो झट से खड़े हो जाते और गुरु की सेवा में तन मन से निछावर हो जाते। प्यारी साध संगत जी गुरु की सेवा और उसके बाद जब फुर्सत मिलती सेवा से तो भजन, दो ही काम करते रहे। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, जब ये थोड़े बड़े हो गए तो गुरु महाराज की एक छोटी लड़की थी, वो भी शादी हो गई। गुरु माँ ने कहा कि महाराज जी क्या बात है, आप ध्यान नहीं दे रहे, हमारी लड़की शादी हो गई है, इसके लिए वर तलाश करो। प्यारी साध संगत जी ये बात कहती रहती थी और वो सुनते रहते थे। एक दिन कहने लगी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तू बता कहाँ जाऊँ, वर की तलाश में मैं कहाँ जाऊँ। गुरु माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, उस मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, त्रिकालदर्शी है, आगा पीछा और वर्तमान सब जानते हैं।
उनसे जाके निवेदन करो, वो जहाँ तुमको लड़का बताए उसी साइड में वर की तलाश में निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। और एक दिन शुभ वक्त लेकर हजूर महाराज यानी गुरु रामदास जी महाराज, अमरदास जी महाराज अपने लड़की के लिए वर की तलाश में पंडित जी के घर पे पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, देखा तो फाटक बंद था, दरवाजा बंद था। उन्होंने घंटी बजाई, घंटी बजाई तो अंदर से एक लड़की आई, कम उम्र की, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। गुरु महाराज ने उसको लगातार देखना शुरू कर दिया। बेटा आप कौन? उन्होंने कहा जी मैं पंडित जी की लड़की हूँ। पंडित जी की लड़की हो? हाँ। मेरी घरवाली अपने मन में सोचने लगा, मेरी घरवाली तो कहते हैं कि पंडित जी त्रिकालदर्शी हैं, आगा पीछा और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। क्या पंडित जी ने इस बिटिया की रिश्ता उस्ता करा होगा तो क्या आगा पीछा नहीं देखा? बड़ा हैरान हुआ और मन में बहुत भारी हुआ। भारे मन से वो चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, जब वो वापस चलने लगे तो उनकी धर्मपत्नी ने एक बात कही थी कि सुनो जी, आप जा रहे हो तो जो पंडित जी की गली है ना, उससे अगली गली में एक वैद्य जी रहते हैं, मेरे दमा का रोग है, उसके लिए उनसे दवाई लेते आओ। तो स्पेशल? हाँ स्पेशल। वैद्य जी की ये खूबी है, अगर वो किसी मुर्दे के मुंह में भी दवाई डाल दें तो मुर्दा भी उठ बैठता है। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने सोचा कि लो पंडित जी तो नहीं मिले, कम से कम वैद्य जी के पास ही चले चलते हैं। पहुंच गए जी वैद्य जी की गली में, तो देखा तो गली खचाखच लोग उससे भरी हुई थी। किसी से पूछा कि वैद्य जी के मकान यही? कहते हाँ यही है। यही है? यही है। बड़े खुश हुए कि मैं सही जगह पे तो आ गया। पूछा क्या बात है भाई, आज इतनी पब्लिक आज ही इकट्ठी हुई है, रोज़ ही इकट्ठी होती है? उन्होंने कहा अरे भाई साहब तुमको समझ नहीं? तो क्या? तो पंडित जी का बड़ा लड़का मर गया है। बड़ा लड़का मर गया? अरे मेरी घरवाली तो कहती थी कि अगर वो मुर्दे के मुंह में भी दवाई डाल दे तो उठ बैठता है। क्या वैद्य जी ने अपने लड़के के मुंह में दवाई नहीं डाली? प्यारी साध संगत जी, बहुत मन में ठेस लगी और वापस चल पड़े, अपने घर पे आ गए। प्यारी साध संगत जी, फिर कुछ अरसा बीत गया। एक दिन फिर वो कहने लगी उनकी धर्मपत्नी, गुरु माँ अजी आप बिल्कुल परवाह नहीं करते, ढूंढो ना कहीं वर इसके लिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कही कि तू ये तो बात सही है कि वर की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वर कैसा होना चाहिए तेरी बेटी के लिए, थोड़ा सा बता तो सही। जी महाराज, सुशील होना चाहिए। सुशील का मतलब कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं हो, बिल्कुल शांत स्वभाव का। अच्छा कैसा? जैसा गुरु रामदास। अच्छा आज्ञाकारी ऐसा होना चाहिए। कैसा? जैसा गुरु रामदास। अच्छा भजन बंदगी करने वाला ऐसा होना चाहिए। तो कैसा? जैसा रामदास। साध संगत की सेवा में तन मन वारने वाला होना चाहिए। कैसा? जैसा रामदास। प्यारी साध संगत जी, जो जो बातें वो बताते गए, गुरु महाराज फिर कहते फिर रामदास जैसा रामदास ही है और दूसरा नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, उनसे पूछा गया कि बेटा कौन सी बिरादरी के हो? उन्होंने वही बात बताई जो बिरादरी के थे। अच्छा भाई वाह भाई वाह, भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी बख्शिश है कि आप तो हमारे खानदान के ही हो। चलो भाई बहुत अच्छा। पंडित जी महाराज को बुलाया
और शुभ लगन मुहूर्त के उनकी शादी कर। अब ये गुरु रामदास जी महाराज इन घर के जुआई बन गए। घर के जुआई होने के बावजूद भी इनके दिल में इतना सा भी अहम पैदा नहीं हुआ, घमंड पैदा नहीं हुआ कि मैं इस घर का सेवादार प्लस घर का दावा, ये बात नहीं आई। बस सदा ही सदा नम्रता में रहते थे, हाथ जोड़ के सदा ही सेवा में रहते थे। तेरी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात करते थे कि गुरु रामदास जी महाराज लगातार अपने सतगुरु की सेवा में रहते थे, दिन रात 24 घंटे। तेरी सत्संग जी दिन रात 24 घंटे सेवा में रहते। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे और रामदास जी महाराज उनके साथ साथ चल रहे थे। अचानक एक बाजू उनसे आगे निकल गई। ऐसे इनको बड़ा शर्म आई, गुरु रामदास जी को बहुत शर्म आई कि लानत है मेरे को, मैं मेरे गुरु के जिस्म से आगे बाजू मेरी निकल गई। इतना शर्मसार हुए, इतना शर्मसार हुए कि एक रस्सी ली और बाजू को बांध दिया। तेरी सत्संग जी 2-2.5 महीने बीत गए। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ। जी महाराज, इस बाजी को किस बात की सजा मिल रही है? तो महाराज इसने बड़ी गुस्ताखी करी है। तो क्या गुस्ताखी करी है? महाराज क्या बताओ, इस बाजू ने आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी। अच्छा हाँ, फिर मैंने इसको सजा दे दी। गुरु महाराज बहुत दयालु थे, कहने लगे कि बेटा एक बात करो। क्या? अब इसको माफ़ कर दो। तेरी सत्संग जी गुरु के हुक्म से अपने बाजू को माफ़ किया और खोल दिया। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बड़े दयालु थे, बहुत ही बात को गहराई से बताया करते थे। तेरी सत्संग जी एक दिन जब थोड़ी सी उम्र बढ़ गई, साधु संगत की ढेर हो लग गए, संगत खूब इकट्ठी होने लगी। गुरु महाराज के 2 बेटियां थी, दोनों जुआई भी घर पे टिकने लग गए। और यहाँ तक समझ लो कि सब लोग एक ही लालसा लेके बैठते थे कि अब गुरु महाराज बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़े बहुत दिनों में चोला छोड़ जाएंगे और इस गद्दी पर कौन बैठेगा, ऐसा विचार करके लोग बाग वहाँ इकट्ठा होने लगे। गुरु महाराज भी जान थे, वो भी जान गए कि आखिरकार पब्लिक क्यों इकट्ठा हो रही है। सारे ही गद्दी के पुजारी हैं, गद्दी चाहते हैं। एक दिन गुरु महाराज ने हुक्म दिया, देखो मेरी सत्संग जी सारे मिलके अपने अपने स्टाइल से चबूतरे बनाओ। सब एक साथ लग गए, बड़ी उत्साह के साथ अलग अलग अपनी मट्टियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया और मट्टी के चबूतरे बनाना शुरू कर दिया। चबूतरे बन के तैयार हुए तो गुरु महाराज को सूचना दी गई कि महाराज जी चबूतरे बना दिए हैं, आ जाओ देख लो। आए, हाथ में सोच लेकर के चुपचाप आए, देखा ये तो बेकार सा, ढा दो, दोबारा फिर बनाओ। यानी सत्संग जी फिर बनाए गए, 5-4 दफ़ा दबा के और फिर बनाए गए, जिसमें बहुत संगत टूट गई, आधी संगत बात दी और तर्क देना शुरू कर दिया कि एक बात है, गुरु महाराज की 125 साल की उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए, अति बूढ़े, बुढ़ापे में आ गए, अब इनकी बुद्धि स्थिर नहीं, इनकी बुद्धि फैल हो गई। बताओ, आप बताओ, चबूतरा बनाए ढाई दे, इसमें कौन सा बुद्धिमानी का काम? तेरी सत्संग जी साथ संगत टूटती चली गई। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे 72 दफ़ा चबूतरा बनवाना, 72 दफ़ा। 72वीं बार जब चबूतरा बनाया और कंप्लीट जब हो गए
तो वहाँ गए तो देखा सिर्फ एक रामदास है जो समुद्र बना रहा, बाकी तो सब भाग गए। गुरु रामदास जी से, जो कि उस समय इनके दामाद थे या छोटे थे, कहने लगे गुरु महाराज कि रामदास जी महाराज और कहाँ गए? कई शास्त्री इतनी बात कहते रो पड़े, गुरुदेव कहाँ गए मैं नहीं जानता, लेकिन उनके किसी न किसी ढंग से उनके कोई प्यारे हैं, प्यारों के पास चले गए। अच्छा, प्यारों के पास चले गए? हाँ। फिर तू क्यों नहीं गया? एकदम पैर पकड़ के रोना शुरू कर दिया, ऐ सतगुरु मुझे तू माफ़ कर दे, मेरा संसार में तेरे अलावा कोई नहीं, मेरा बाप भी तू, मेरी माँ भी तू, मेरा बहन और भरा भी तू ही, मेरा रिश्ते और नातेदार भी तू ही, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ऐ सतगुरु तू दया कर, अपने चरणों के अंदर मेरे को टिका रहने, तू मेहरबानी कर, मैं तेरे चरणों के साथ लगा रहा। रोने लगे। गुरु रामदास जी महाराज को अमरदास जी महाराज ने उठा के अपने बाजू कंधे पर लगाया, सीने के साथ लगाया और पुचकारा, शाबाश मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, चुप हो जा। बड़ी मुश्किल से गुरु रामदास जी चुप हुए और गुरु गद्दी दे दी। प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु गद्दी दे दी और गुरु रामदास जी महाराज गुरु गद्दी नशीन हो गए। ये उसी महापुरुष की वाणी है। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु रामदास जी महाराज एक दिन स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुरु के साथ प्रेम हो, प्रेम की सोसाइटी, प्रेम का कंडीशन, प्रेम का सिस्टम सीखना हो तो गुरु रामदास जी, अमरदास जी महाराज की वाणी को पढ़ो। और गुरु से कैसे प्रेम किया जाता है, प्रेम कितना करना चाहिए, ये अगर तुम समझना चाहते हो तो गुरु रामदास जी महाराज की वाणी को पढ़ो। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु रामदास जी महाराज की वाणी में फूट फूट के गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम समाया हुआ। हजूर महाराज फरमाते कि नाम मिले मन तृप्ति। प्यारी साहब सिंह जी, तृप्त कहना खुश होना, पेट भर जाना। जितना मर्जी तुम भोजन कर लो, जितना मर्जी संसार की सामग्री अपने घर में इकट्ठी कर लो, जितना मर्जी परिवार बढ़ा लो, खूब बाल बच्चों का रेल मेल बन जाए, प्यारी साहब सिंह जी तृप्ति नहीं आती। जितना मर्जी धन संचय कर लो, जितना कोई दिल करता उतना, या समझ लो रावण जितना सोना इकट्ठा कर लो, पेट नहीं भरेगा, फिर भी भूख बनी रहे, तृप्ति नहीं आएगी। यानी साहब सिंह जी, जितना मर्जी आप 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, 4 वेदों को, 18 पुराणों को, 9 व्याकरण और 6 शास्त्रों को पढ़ लो, फिर भी सूरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चल गए। जब तक हमारी सूरत शब्द को नहीं पकड़े, तब तक इतना सब कुछ ज्ञान की बातें पढ़ लेने के बाद भी ऐसा है जैसा चंडूल पक्षी। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये एक ऐसा पक्षी है जो भी पक्षी बोलता है ना, उसकी आवाज़ को पकड़ के उसी की तरह नकल करता है और घोंसले के अंदर से उस पक्षी के बच्चे निकल के बाहर झांकते हैं और ये चिड़िया उसको खा जाती है। ऐसी हत्यारी है प्यारी साहब सिंह। इस चंडूल पक्षी के माफिक दुनिया का व्यवहार, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटेगी। तो फिर भूख कैसे मिटेगी? नाम मिले मन तृप्ति। नाम मिलेगा तब ही मन तृप्त होगा। नाम सभी कहे, कहा राम नहीं हो, गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पाओ। सारी दुनिया किसी से पूछो राम राम राम, अल्लाह, खुदा, वह, सत श्री अकाल,
ना जाने भगवान जी के कितने नाम रखे हो, कोई धर्म, कोई जो है मुरारी, कोई जो है बांके बिहारी, कोई राधा कृष्ण, कोई राधा स्वामी, और ना जाने कितने नाम रखे हैं भगवान जी। जब से दुनिया बनी तब से इस अकाल पुरुष ने यानी मालिक कुल ने जीवों के ऊपर परोपकार की दृष्टि से बड़ा उपकार किया, और जिसके ऊपर जैसा भी उपकार हुआ उसी ने उसका नाम, अपने ऊपर जो उपकार हुआ उसके नाम के ऊपर उसने उस परमात्मा का नाम रख दिया, बेशुमार नाम। लेकिन हजूर महाराज कहते हैं कि जब तक बेशुमार नामों को तुम लगातार गाते रहो, लगातार नाम जपते रहो, इससे भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो। तो कैसे तृप्ति होगी? नाम, जो शब्द धुन आपके अंतर में हजूर स्वामी जी महाराज बख्शते हैं, उस शब्द धुन को सुने के बगैर आपको तृप्ति नहीं है। शब्द धुन आपके अंतर में जो बांगे आसमानी जिसको कहते हैं, आपके अंतर में जो स्वामी जी महाराज बख्शिश करके शब्द धुन का आवाज सुनाते हैं, यानी साध संगत जी, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर उदास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। कबीर साहब कहते और रे भाई पांच शब्द हाँ, स्वामी जी महाराज 1 by 1 सीरियल से 5 नाम बताए, तो ये 5 नाम ही 5 शब्द है। इन 5 शब्दों को आप अगर अंतर से सुनोगे तो आपका दिल शांत हो जाएगा, एकदम तृप्त हो जाएगा, यानी कि पेट भर जाएगा। अगर नाम नहीं मिला, गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे कोई, वो राम का नाम यानी शब्द धुन, वो ट्यून गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त होगा। और वो नाम अगर आपको मिल गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका तृप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, इतिहास उठा के देखो, लोगों ने इतने ग्रंथ पढ़ डाले, इतने। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, बुल्ले शाह थे ना, बुल्ले शाह ने पूरी जिंदगी कुरान शरीफ का पाठ किया, पूरी जिंदगी, लेकिन खुदा नहीं मिला। एक दिन उसने क्या किया कि कुरान शरीफ की सारी पोथियाँ जितनी घर के अंदर थी सारी इकट्ठी करी और उनके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ गया। लोगों में फटाफट बात फैल गई, कुरान शरीफ पे बैठ गया बुल्ला पागल हो गया, और सारे मुल्ले इकट्ठा होकर उस बुल्ले शाह के पास आए और कहने लगे कि बुल्ले शाह ये क्या करते हो, कुफ्र बातें करते हो, ये क्या गलत बातें करते हो। जब सब इकट्ठे हो गए तो बुल्ले शाह कहने लगे कि देखो कोई बात, एक बात, पहले मेरा फैसला करो, उसके बाद में इसका फैसला हो जाएगा। तो क्या फैसला तुम्हारा? तो मैंने एक व्यक्ति से पैसा लेना है, किसी भी व्यक्ति से मैंने पैसा लेना है, और रोज़ वो मेरे को सलाह देता है, कल दूँगा, परसों दूँगा, 10 दिन बाद में आना, 1 महीने बाद में आना, 4 महीने बाद में आना, 6 महीने बाद में आना, साल बाद में आना, और मैं लगातार ही उसके हुक्म के मुताबिक उसके घर पे जाता रहा। पूरी जिंदगी हो गई, वो अभी तक तो दिया नहीं। आप ये बात बताओ, फिर आपकी दृष्टि से, आपकी नज़रों से उसके लिए क्या सजा है? तो सारे मुल्लाओं ने इकट्ठा ये वचन बोल दिया कि ऐसे व्यक्ति को तो पत्थरों से मार मार के उसका जान निकाल लेनी चाहिए। तो झट से वो बुल्ले शाह पलंग से उसे चौकड़ी मार के बैठे थे, किताबों से उतर के, ये भी वही है। कोई कहते भगवान कैसे मिलेगा? नित्य नयन से अमृत वेला उठ करके स्नान करो, मैंने वो भी किया। नित्य नयन से नाम का अभ्यास करो, यानी कि राम 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 जपो, मैंने वो भी जपा। नित्य नियम से सेवा करो, मैंने सेवा भी करी।
फिर नित्य नियम से कोई ना कोई मक्का मदीना कोई धार्मिक स्थान की यात्रा करो। मैंने नित्य नियम से ये भी किया और कर करके मैं थक गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इल्मो बस करियो मेरे यार, एक को अल्फ तेरे दरकार। मैंने सब कुछ किया लेकिन आखिरकार नील बटा में कुछ नहीं मिला गया। अब बताओ इन किताबों के लिए तुम्हारे पास क्या सजा है? चुपचाप लोग वापस चले। एक दिन फिर किसी ने कहा, ओ बुल्ला जी, तेरे को खुदा की तलाश है? तो जी, तो जा इनायत शाह के पास चला जा। इनायत, इनके गुरु का नाम इनायत था, माली का काम कर रहे थे। यानी साध संगत जी उनको समझाया कि तू इनायत शाह के पास चला जा। यानी साध संगत जी बुल्ले शाह सिद्ध पुरुष थे, सिद्धि करी हुई थी। चले गए, वहाँ जाके क्या देखा कि बगीची थी आम की बगीची में शाह इनायत शाह पनीरी लगा रहे थे। पनीरी यानी पौध लगा रहे थे, काई की जैसे कि आजकल गेहूँ की पौध लगाते हैं, ऐसे पौध लगा रहे थे। गए तो देखा तो ऐसे दृष्टि साधन किया हुआ था, एक आम पका हुआ था, उसने दृष्टि से देखा, झट से हाथ गिर गया नीचे। उन्होंने झोली करी, झोली में टिक गया, उठाया जेब में डाल दिया। आगे गए तो आगे इनायत शाह पनीरी लगा रहे थे। जाते ही उन्होंने कहा, ओ भूले मानस, यानी कि गुरु ने नाम बता दिया उनका। ओ भूले, तुम मेरे चोर हो। ये तो जानी जान है, यानी कि ये भी जान गए, वो भी जान गए, मेरा नाम भी बता दिया। वाह भाई वाह, ये तो कमाल कर दिया। तो झट से बुल्ले शाह ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैंने तो ऐसे ना हाथ से तो नहीं तोड़ा। तो जिस तरह से तूने तोड़ा है वो भी मेरे को पता है। यानी साध संगत जी सफ़र पूरा हो गया, गुरु महाराज से उन्होंने मत्था टेक दिया। और फिर इनायत शाह ने उनको 5 नाम का भेद दिया और फिर भक्ति कमाई। यानी साध संगत जी, तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, नाम के बगैर तुम्हारी कभी भी पूर्ति नहीं होगी। चाहे जितना मर्जी तुम प्रोपगंडा कर लो, जितना मर्जी जो है कर्मकांड कर लो, जितना मर्जी तुम तीर्थ यात्राओं के चक्कर काटते रहो, जितना मर्जी देवी देवताओं को मना लो, हासिल नहीं होगा, आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी भूख शांत नहीं होगी। ये शांत कब होगी? जब आप अपने अंतर में शब्द धुन को सुनने वाले बन जाओगे तब। यानी कि जो 5 नाम, वर्णात्मक नाम स्वामी जी महाराज ने आपको दिया है, और उन्हीं नामों को जपते जपते, और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने 2 तरह की सेटिंग दी है हम सबको। पहले 5 नाम का अभ्यास करो, उसके बाद में आपके अंतर में शब्द धुन जो निकलता है उसको सुनो। पहले लगातार शब्द धुन का हटा के नाम का अभ्यास करो। स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे कि पहले 3/4 यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि 12 आने पहले भजन करो। जब भजन हो जाए उसके बाद 4 आने फिर शब्द धुन को सुनो, और उसके बाद में दिनचर्या में लग जाओ। तो प्यारे साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, जब तक नाम नहीं मिलेगा आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपका भूख शांत नहीं होगी, कोई ना कोई कसर रहती रहेगी। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, भूख से नहीं मिटती। प्यारे साध संगत जी, लोगों ने बादशाह बन के हिंदुस्तान का, पूरा संसार का दौलत इकट्ठी कर करके देख ली, लेकिन पेट नहीं भरा। हजूर महाराज फिर और फरमा, नाम मिले मन तृप्ति
कोई गुरुमुख सज्जन जय मिले, मैं दस प्रभु गुणदास। हजूर महाराज फिर फरमाते, ए मेरे बच्चे सुनो, ये भूख कभी नहीं मिटेगी और तुम्हारा जिंदगी धिक्कार हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत लंबे अरसे के बाद में हमको स्वामी जी महाराज ने इंसानी जामा दिया है। हम सब इंसान बने, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन पड़ेगा, कई जन्म पक्षी सर्प हो, कई जन्म हैवर ब्रख जोई, चिरम काल ये देह से नदिया मिल जगदीश मिलन की गई। क्या होता है, कितने जन्मों तक हम कीड़े मकोड़े बने रहे, खटमल बिच्छू जू पिस्सू ना जाने क्या क्या घटिया से घटिया योनि विष्टा के अंदर पैदा होने वाले कीड़े बने रहे अपन लोग कई जन्मों तक, कितने लंबे अरसों तक कीड़े मकोड़े में जिंदगी बीते। और उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज ने वो पीरियड सारा कंप्लीट कर दिया, तो फिर हम वनस्पति बनते रहे। 30 लाख किस्म की वनस्पति में हम, अरे भाई साहब, पानी के अंदर शिवाण पैदा होती है, वो भी वनस्पति है। और पहाड़ की चोटी पर बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त होते, वो भी वनस्पति है। हजारों हजारों वर्षों की उनका मुंड इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, हजारों वर्षों तक की उम्र उनकी पूरी करी हम लोगों ने कोर्स। और उसके बाद में हाथी घोड़े बने, प्यारी शास्त्री जी सांप छछूंदर बने, ना जाने कितने कितने दुर्गति वाले हमने देही धारण की। और उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी, एक दिन बहुत दया में आ गए, तो हम सबको इंसान का जामा दे दिया, उसने दया के कारण से। प्यारी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज पे एहसान नहीं है, लेकिन दया है, क्योंकि हम आखिरकार उन्हीं के बच्चे हैं। उन्होंने इसी ख्याल से हम पे दया किया, बच्चे हमारे, कोई बात नहीं। प्यारी शास्त्री जी, हमारे अवगुण और गुण कुछ नहीं देखा उन्होंने, ये भी नहीं देखा ये बहुत चांडाल हैं, इनका स्वभाव बहुत गंदा है। मैं आपसे एक बात करूं, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे। एक महात्मा जी आगे से जा रहे थे, देखा एक खड्डा था, खड्डे में बिच्छू गिर गया। उन्होंने सोचा कि बिच्छू पानी का जीव तो नहीं है, ये तो संजोग से गिर गया, यानी दुर्घटना बस गिर गया, चलो इसको बाहर निकाल दो। प्यारी शास्त्री जी, उसने हाथ डाला तो झट से उसने बिच्छू ने डंक मार दिया, जोर से दर्द हुआ, उस हाथ से छूट गया, बिच्छू गिर गया। उसने कहा कि ये तो बिच्छू तो बड़ा खराब है, इसने तो डंक मार दिया। उसने फिर दोबारा उठाया, फिर डंक मार दिया। उसने कहा हाय हाय, दर्द के मारे हाय हाय करने लगे महात्मा जी। आखिरकार फिर तीसरी बार उन्होंने डाला, फिर उसने डंक मार दिया। महात्मा जी ने सोचा, जब बुरा आदमी अपनी बुराई से बाज नहीं आता, तो नेक आदमी को भी अपनी नेकी से बाज नहीं आना चाहिए। अरे जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। उसने उठाया, उसको बाहर फेंक दिया दया करके। हालांकि उसने बार बार डंक मारा, बार बार चोट मारी अपने हाथ को, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार उन्होंने परवाह नहीं करी, बिच्छू को निकाल के बाहर डाल दिया। प्यारी शास्त्री हजूर स्वामी जी महाराज भी अनेकों अनेक योनियों में भटकते हुए हम लोग उनको देखा और महसूस किया कि मेरे बगैर इनका कौन रखवाला है। अगर मैंने नहीं निकाला तो फिर कौन निकालेगा इनको, इन विचारों का क्या होगा। दया आ गई उनको, और उन्होंने दया बस हमको इंसानी जामा दे दिया, इंसान का चोला दे दिया। प्यारी शास्त्री जी, हमको शरीर दे दिया इंसान का। दया करिए। और कमाल की बात यह है, हजूर स्वामी जी महाराज ने पूर्ण इंसान बनाया हमको, पूर्ण हर तरीके से, कोई हमारा अपाहिज नहीं बनाया हमको। प्यारी साध संगत जी, अंग अंग
को सजा के उसने रखा, खूब सुंदर से सुंदर आपको काया दी, सुंदर से सुंदर रूप और लावण्य यानी खूबसूरती दी, आपके चेहरे पे और डाल दिया, सर्वगुण संपन्न बनाया और आपको संसार में भेज दिया, जाओ बच्चों अब संसार में। लेकिन ध्यान रखना, नाम जपना। अच्छा संगे जी, हमने उसको फिर भी क्या कहना चाहिए, उनके ऐसा नहीं माना, उनके वचनों से बरखिलाफ हो गया। प्यारी साध संगत जी, सुंदर काया, सर्वगुण संपन्न बनाया, लेकिन हमने फिर भी ऐसा नहीं माना। प्यारी साध संगत जी, ईट ड्रिंक और बी मैरी, पूरी जिंदगी खाओ पियो और मौज मस्ती करते रहो, यही फार्मूला अपनाया। प्यारी साध संगत जी, मांस, अंडा और शराब जो पशुओं का भोजन है वो हम करना शुरू कर दिया। कभी नहीं सोचा कि राधा स्वामी दयाल ने हमको इंसान बना के धरती पर क्यों भेजा, कभी नहीं सोचा। उसने हमको 84 लाख योनियों में जो सिरमौर कैटेगरी, सिरमौर श्रेणी हमको दी, क्यों दी, कभी नहीं सोचा। और बस एक ड्रिंक भी मेरी दूध है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग का पर अंग लगाया, रईस बना दिया उस मालिक ने। टॉप से टॉप कपड़े हम पहनना शुरू कर दिया। पानी की जगह हम शरबत पीने लगे, पानी की जगह बिस्लरी पानी पीने लगे। प्यारी साध संगत जी, अन्न की जगह हम पकवान खाने लगे। इतनी सुपर कैटेगरी हमारी हो गई, लेकिन गुरु महाराज कहते भ्रष्ट है तुम्हारा, सारा जीवन आपका भ्रष्ट है। बेशक आपने शरबत पी, बेशक आपने पकवान खाए, बेशक आपने सुंदर सुंदर कपड़े लत्ते पहन लिए, सुंदर से सुंदर आपने मेकअप किया, लेकिन सारे भ्रष्ट हैं। क्यों? सब काल के हवाले हैं। एक दिन तुम जमों के हवाले हो, तुम्हारे मुंह पे लोग जम के दूध पल पल थूकेंगे और कहेंगे कि अरे दुष्ट व्यक्ति, 84 लाख योगियों में से निकाल के तेरे को इंसान बनाया और इतना सुंदर काया दी, और तू फिर इसी में भी भ्रष्ट होता गया है। पराया जन और पराया धन तो ताकने लगा। आहा, कैसी तेरी मट्टी पलीत हो गई, कैसी तेरी अकल खराब हो गई, बुद्धि नहीं लगाया। तो फिर कहते हैं कि फिर क्या करे? अरे कहने की कोई बात नहीं, तुम किसी ना किसी गुरुमुख के पास में चले जाओ। गुरुमुख, गुरुमुख किसको कहते? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि जो गुरु सेती सन्मुख हो, यानी कि हजूर गुरु महाराज के तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने गुरु से आंखें प्यार करी हो, गुरु की आंखों में आंख डाल के गुरु का अंतर का भाव जाना हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की आंखें रंगीली थी, उनमें नाम का नशा उतरता था। कोई ऐसा गुरुमुख सज्जन जे मिले, मैं तिस दे दो मापा, ऐसा कोई सज्जन मिल जाए जो गुरुमुख हो, यानी गुरु के साथ सोबत में, गुरु की हाजिरी में जो वक़्त बिताया हो, लगातार गुरु की आज्ञा के मुताबिक जीवन जिया हो, ऐसा कोई गुरुमुख की तलाश करो। फिर क्या होगा? वही तुमको तृप्ति देगा। फैसला दिया। वह मेरे बच्चे सुन रहे हो? अगर तुमको कोई गुरुमुख मिल जाएगा, यानी गुरु से सन्मुख, यानी कि गुरु से जिन्होंने 5 नाम लेकर गुरु के हुक्म के मुताबिक नाम का अभ्यास किया, ऐसों की संग मिल जाएगा तुमको, तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो बेकार है जिंदगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सुन रहे मेरी बात को?
गुरु महाराज क्या कहते, ऐ मेरे बच्चे सुन, उस गुरुमुख के संगत में तुम बैठो, लगातार उनका संग करो और उनके हुक्म के मुताबिक तुम अपने अंतर में प्रवेश करने की कोशिश करो। देखो प्यारी साहब संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम जपते जपते अगर पूरी जिंदगी बीत गई तो भी बोर मत हो, भारी मत कर अपने मन को। बेशुमार जब से दुनिया बनी तब से आप 84 में भटकते चले जा रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ कुकर्म करते चले जा रहे हैं। 84 लाख योनियों की स्टॉक रूम आपके पास में है। उन तमाम कर्मों का शांति कैसे होगी आप बताइए। सिर्फ एक जन्म लास्ट ये मिला, एक जन्म, और इसमें भी आधा से ज़्यादा तो हमने वैसे ही बता दिया, वो रोटी कमाने खाने। अब ये थोड़ा सा समय आपको मिला, आप क्या समझ रहे हैं 84 लाख योनियों का करा हुआ कर्म सारे खत्म हो जाएंगे तो अभी आपके अंतर में ज्योति का विकास हो जाएगा। प्यारी साधना जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करोड़ों जन्मों के लंबे सफ़र में जो जो एक्सपीरियंस आपने पाए, जो जो अच्छा बुरा तजुर्बा पाया, उन तमाम तजुर्बों का अक्स आपके यहाँ पे इकट्ठा होता चला गया। 84 लाख योनियों का। प्यारी साधना जी, अब आके हजूर स्वामी जी महाराज गुरुमुख सतगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के गुरुमुख शिष्य स्वामी चित्तदानंद जी, अब आके अब उनकी आंखों में आंख डाल के देखो, उनकी आंखों में नाम का खुमार उतरता है, नाम का नशा उतरता है। आप देखे जाए, देखे हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले शेर शिवदयाल सिंह जी कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे सुनो, मैं तुमको हित की बात करता हूँ। पहले तो तलाश करो कि कोई गुरुमुख शिष्य मिल जाए, कोई गुरु का कोई शिष्य कोई मिल गया तो मिल गया तो तुम रोजाना उनकी हाजिरी में जाओ, रोज रोज उनके पास जाओ और जाके क्या करो, उनकी आंखों में आंख डालो, आंखों की कसरत करो रोजाना। कब से कब तक इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं 5 साल से आ रहा हूँ, मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मैं 25 साल से आ रहा हूँ, मैं 50 साल से आ रहा हूँ, इसका कोई कंपटीशन नहीं। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं। बस आप उनकी आंखों में आंख डालो रोज रोज और कसरत करो, यानी आंख से आंख मिलाने की कसरत करो। जब भी हजूर स्वामी जी महाराज बख्शिश करें, आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। आप अपनी आंखें बंद कर लो, अंतर में स्वामी जी महाराज की वो दिव्य चक्षु, वो आंखें अंतर से देखना शुरू कर। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। ये आंखें हमारी आत्मा की खिड़कियां हैं। इन आँखों से हमारे अंतर में जो रूहानी मार्ग चल रहा है उसका अक्स निकलता है। आपके ऊपर भी अगर आँखों के अंदर से निकलती ज्योति अपना किसी न किसी वक्त पे टिक गई तो आपकी सूरत टिक जाएगी और आप रूहानी मार्ग में आगे बढ़ने वाले बन जाओ। यानी संगे रोज़ रोज़ वर्जिश करो। कितनी देर करें? स्वामी महाराज ने फिर कहा 5 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, 2 से 5, 5 से फिर 5 मिनट लगातार उनकी आंखों में देखो और टिक गई आंखें तो फिर 7 मिनट कर दो, फिर 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट करो। धीरे 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 इसको और बढ़ाओ। और सचमुच इतनी देर तक स्वामी जी की दृष्टि के अंदर अगर तुम्हारी दृष्टि टिक गई तो गुरुमुख की गति कुछ निराली होती है। आपको भी अंतर से ये आंखें किसी न किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देंगी। आपके अंदर भी रूहानी रस निकलता है प्यारी साध संगत जी, और आंखें तुम्हारी तृप्त हो जाएंगी, मस्त हो जाएंगी। हरि स्वामी जी महाराज फिर और फरमा
जीवाना ध्याई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ओ मेरे प्रीतमा, ए मेरे सतगुरु, ए मेरे प्यारे, तू दया कर मेरे ऊपर, मैं सिर्फ नाम के आधार पे जीऊँ, बस मेरे को कोई चीज़ चाहिए नहीं, कोई चीज़ की मेरे को तमन्ना नहीं। यानी शास्त्र जी मैं सिर्फ नाम को जप के जीऊँ, बस यही कर। तू मेरे ऊपर इतनी कृपा कर कि मेरे को संसार की सारी तमन्नाएं खत्म कर दे और तेरे नाम के साथ मेरा दिल लग जाए, ऐसा कर। क्या संजय जी, क्या ये हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जितना जितना गुड़ डालोगे उतना उतना मीठा होगा, जितना जितना आपको तृप्ति मतलब तृप्त होती चली जाएगी, आपको उतना उतना पूर्ति होती चली जाएगी। आपकी डिमांड कितनी है, सवाल इस बात के ऊपर है, आपकी मांग कितनी, आपको भूख कितनी। देखो ना, आप रोटी खाने बैठते हैं, आपकी धर्म पत्नी आपके आगे एक रोटी रखती है, फिर एक रखती है, फिर एक रखती है, फिर एक रख देती है, आगे कहते हैं बस 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 अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब तृप्ति हो गई आपकी। प्यारी शास्त्री जी, आपकी तृप्ति आपकी कमाई से। हजूर स्वामी जी महाराज तो बख्शिश करते हैं। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज बड़ी बख्शिश करते हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मेरे को याद बहुत आ जाती है, मेरे सतगुरु बड़े दयालु थे। प्यारी शास्त्री जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखा क्या, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनका एक परम शिष्य था भाई नंदलाल। एक दिन भाई नंदलाल कहता है, गुरु महाराज के सामने गया तो भाई उनसे कहने लगे कि नंदलाल क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, बता, जो चाहिए सो बता। नंदलाल की आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़ के कहने लगे, ऐ सतगुरु मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेहर भरी नजर चाहिए। तू बहुत दयालु है, तू बहुत कुछ देता है लोगों को, तू मेरे को भी दे, क्या दे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ए सतगुरु मेरे को जबान दे जिसमें लगातार मैं तेरी स्तुति करूँ, तेरी बड़ाई करता रहूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वो जबान दे। ए मेरे सतगुरु, मेरे को वो आंखें दे जिसमें मैं सिर्फ तेरे को ही देखूँ, दूसरे को देखूँ ही ना, सारा संसार मेरे सामने नाचता रहे, मैं ना देखूं और मैं सिर्फ तेरे को ही देखूं, बस ऐसी मेरे को आंखें दे। ऐ सतगुरु तू और दया कर मेरे ऊपर, मेरे को कान दे, कैसे सिवाय तेरा कीर्तन को और कुछ ना सुनूं, लगातार ये 5 नाम के अलावा और कुछ भी नहीं सुनूं। तू मेरे को ऐसी जबान दे कि लगातार तेरा गुणगान गाता रहूं। ऐ मेरे सतगुरु तू मेहर कर, मेरे अंतर में अनहद धुन शुरू कर दे, और चाहे बेशक बाल से मेरे को कुछ न सुनाई दे, लेकिन तेरी बख्शिश से तेरी अंतर की समझ धुन मेरे को सुनाई देती रहे। ऐ मेरे सतगुरु मुझे ऐसा पाहु दे कि मैं लगातार ही बड़े चाव के साथ तेरे सत्संग में आता रहूं, लगातार उत्साहित होकर के प्रसन्न मन से उछलता कूदता तेरे सत्संग में आता रहूं। तू मेरे को ऐसा पाव दे। प्यारी साध संगत जी, और क्या दे? भाई नंदलाल ने कहा, ए सतगुरु तू एक और काम कर, क्या? कि अपने सर का एक बाल दे दे। प्यारी साध संगत जी, अपना केसों में से एक केस दे दे, बस एक बाल दे दे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये तन मेरा चश्मा होवे,
तेरा मुर्शिद देखना रजाहू, लुलू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कजाहू, इतनी डिठिया सबर नावे, और किते बल भजाहू, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लाख करोड़ा हजाहू, लाख नहीं करोड़ों बार मैं हज कर लूं उतना उसको मिलता है जो मुर्शिद का दीदार करता है। यानी साथ संगत जी अपने सतगुरु का ही आँखों से दर्शन करना, यानी साथ संगत जी वो धन्य है वो आंखें जिन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज को चलते फिरते इस धरती पर देखा। यानी साथ संगत जी क्या कहना चाहिए, वो परम पूजनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज को चलते फिरते इस धरती पर देखा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जीवन मेरे सतगुरु सतगुरु एक बात और है क्या, मेरी जिंदगी ना रहे, बस रहे तो नाम के साथ रहे, नहीं तो नहीं रहे। देखा है जिंदगी जीना, जैसे शास्त्री ने उसका जिंदगी का क्या वैल्यू, 10 20 50 60 70 साल जी के फिर नरकों के हवाले हो, फिर जमाओगे खा चोट खाए, फिर उस महाभयानक कुंभी पात नरक में जाके पड़ो, उससे बढ़िया तो ना ही हो तो बढ़िया। यानी साध संगत जी अगर ये सचमुच जिंदगी मिली है तो जिंदगी परमात्मा के नाम के लिए मिली है। यानी साध संगत जी संसार में सोसाइटियाँ बहुत मिलती हैं, आपको मित्र मंडली बहुत मिलती है, आपकी मीटिंगें बड़ी होती हैं लोगों के बीच में, उन सब के बीच में बैठकर बड़ी बड़ी ठाठे मार मार के हंसते हो और हंसाते हो, बड़े बड़े मनोरंजन का साधन बनाते हो, लेकिन सच बात बताओ एक न एक दिन तो काल के हवाले हो जाओगे। जम के दूध तेरे मुंह पे थूकेंगे, जम के दूध तेरी बुरी हाल कर देंगे। ये सब हंसना खेलना पहनना ओढ़ना सोना खाना पीना सब दूषित हो जाएगा और तू तड़फ पड़ेगा, हाय हाय ए सतगुरु एक कृपा कर। जिस दिन तुमको होश आएगा उस दिन तुम कहोगे ए सतगुरु थोड़ी सी देर और तेरा नाम जपला, उस वक़्त तुमको हैरान हो जाओगे। तेरी साथ सिंह जी हमारे एक भाई साहब हैं, स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, तेरी साथ सिंह जी हॉस्पिटल में पड़े, कमरा नंबर 222 माता चानन देवी हॉस्पिटल। कल बात हुई टेलीफोन पे, वो कहते हैं भाई साहब इससे मेरी मौत हो जाए, ऐसी दुआ मांगो। रोम रोम मेरा खाया, रोम रोम से मेरा पंप लगा लगा के मेरा खून निकाल रहे हैं, हाय हाय कर रहा हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई साहब मेरे प्राण निकल जाए बस। क्या सिंह जी मैं आप जी से निवेदन करता हूँ, कितने कितने भयंकर तकलीफ है इस संसार के अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको पवित्र करके हंसमुख बना के नाम जपने का पॉइंट दे रखा है। क्या सिंह जी आप इस वक्त का फायदा उठाओ, नाम जपो और खुश रहो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको खुशी बख्श रखी है। संसार में हॉस्पिटलों में जाके देखो किस तरह से दुनिया हाय हाय कर रही है। प्यारी साध संगत जी अंतर के नरक तो आपको मौत के वक्त मिलेंगे, बाहर तो रोज रोज जीते जागते नरक देख रहे हो आप। हॉस्पिटल में जाके देखो किसी का अंग भंग हो गया है,
किसी की आँख टूट गई, किसी का नाक टूट गया, किसी का कान टूट गया, किसी को छुरी घुस दी, किसी को टांग काट डाला, ना जाने कितने कितने आदि वादी 7,000 से भी ज़्यादा कम से कम रोग है इंसान को। प्यारी साध संगत जी, किसी को शुगर हाई हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को बिल्कुल ला हो गया, लो एकदम डाउन, ब्लड प्रेशर से भी मौत होने लगी, शुगर से भी मौत होती है, नहीं हो तो भी मौत हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, कितनी तकलीफ है। किसी का आई साइड वीक है तो किसी का एयर साइड वीक है। आप देखो ना कितने भयंकर दुख है। और बेशुमार महंगी से महंगी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे संगत जी, कहीं सुख है? सुख नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुख किते न मिलना जी, ओ प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी, सुख किते न मिलना जी, प्यारिया सुख सतगुरु की सरनी। आपके सतगुरु की शरण में आओ भाई साहब, हजूर स्वामी जी महाराज का लड़ पकड़ लो बस, तो आपको सुखी होने का चांस है, नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल। प्यारी साध संगत जी, दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीर धारण करके हमने किसी को सर्वगुण संपन्न और 100% सुखी नहीं देखा। प्यारी साध संगत जी, अगर आज आप देख रहे हो तो सिर्फ नौजवान अवस्था में देख रहे हो। इन तमाम जो नौजवानों को बूढ़ा होने दो, फिर इनसे पूछो भाई साहब क्या भाव बिक रहे हो, उससे वो समझ आ जाएगी कि कल तक वो दांत फाड़ा करते थे, आज वो बेचारे पेट भर भर के आंसू भर भर के रोते। क्या हुआ, मेरे बच्चे सारे लायक है, लेकिन एक नालायक ऐसा हुआ जिसने मेरा रोटी हराम कर रखी। अरे ये भी दुख है। अरे पूछो मत, अरे मैंने सब कुछ किया, मेरी एक लड़की है। प्यारी साध संगत जी, रात को मैं किसी पंडित जी से बात कर रहा था, वो कहता है कि महाराज मैं 4 भाई हैं हम, और एक लाडली मेरी बहन है। मैंने एक लाडली बहन का रिश्ता कर दिया, फिर उस ज़माने में लाखों रुपए खर्च करें, और अभी भी जब कभी मिलने आता हो तो 1,000, 5, 10,000 रुपये तो दे ही जाते हैं उसको, इतना नोटों का सोर्स है। लेकिन क्या करें, हमारा जुआरी है, जुआई जो है बदमाश है, हराम खाऊ है। किसी से बात करता तो झट से उसके जेब में से नोट निकाल लेता है। यानी साध संगत जी, इतनी मट्टी पलीत हो रही है, ज़िंदगी बड़ी दुखी हो रही है। अरे मैंने कहा आपने उन्हें समझाया नहीं? पंडित जी सारा काम कर लिया, मगर नहीं मानते तो पिटाई कर देते। अरे घर सब काम कर लिया महाराज, लेकिन मानता ही नहीं। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, सब धूल में मिला दी, रोटी के लाले पड़े हुए। दुख, मैं आपसे कहता हूँ प्यारी साध संगत जी, दुख कितने तरीके के, इतना पूछो मत। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, देखो हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, मेरे बच्चे सुन, अनमोल नाम संसार में अगर कोई है तो नाम है। लेकिन ये नाम मिलता कहाँ है? नाम मिलता है स्वामी जी के पास। ये है खूबी इसकी, अमोलक नाम, अनमोलक, यानी जिसकी कोई कीमत नहीं। प्यारी साध संगत जी, बाहर से आपने एक हीरा खरीद लिया 5 लाख रुपए का, समझ लो 50 लाख रुपए का, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, काट काट के बेचोगे, वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अनमोल नाम स्वामी जी महाराज के पास में है। जो जो नाम जपते चले जाओगे त्यों त्यों ये का विकास होता चला जाएगा। इतना विकास हो जाएगा कि आप नाम में लबालब हो जाओगे, और नाम आपके रोम रोम से चूने लग जाएगा।
रोम रोम से जो भी आपके टच से बैठे आपको नाम याद आ जाए। ए मेरे सतगुरु तू मुझको ऐसे गुरुमुखों का संगत दे जिनके दर्शन करते ही तेरा नाम चेता आ जाए, ऐसी डिमांड करनी चाहिए। ऐ मेरे सतगुरु तू मेरे को ऐसा कोई नाम के जपने वाले का टच दे, सोबत दे कि उनकी सोबत में बैठते ही तेरा नाम चेता आने लग जाए। तेरी संगत है कोई ऐसा? हाँ, मेरे सतगुरु ऐसे ही है। तेरी संगत जी, जब भी तुम सतगुरु की तरफ ध्यान करोगे आपको नाम याद आ जाएगा। ये हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सतगुरु से मेरा दिया ताब, रतना तेरे परदास। और मेरे भाई और मेरी माता बहनों, सबसे ज़्यादा बेनिफिट का पॉइंट यही है कि तुम सतगुरु की सेवा करो। लगातार उठते बैठते सतगुरु का खाका अपने आंखों के सामने रखो। लगातार सतगुरु का स्वरूप आपकी आंखों के सामने रहे। ये एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होगा, दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा और आपको अंतर से शांति देता चला जाएगा। आप अंतर से तृप्त होते चले जाओगे। संसार की सारी भूख खत्म हो जाएगी आपको अगर आपने नाम जपना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज को हाजिर नाजिर मानकर नाम जपना शुरू कर दिया। तेरी संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हमारे हजूर स्वामी जी महाराज के पुत्र यानी कि साहिबजादे प्रेम भाई साहब, उन्होंने एक दुकान करी। तेरी संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि पापा जी तुसा जरूर जाना है, उस दिन मेरा दुकान का मुहूर्त है। तेरी संगत जी, स्वामी जी महाराज चले गए आज़ादपुर सब्जी मंडी, उससे पहले आज़ादपुर मार्केट में दुकान करेंगे। तेरी संगत जी, जहाँ तक ये जानकारी है सारे सत्संगी वहाँ पहुँचे और उद्घाटन के ख्याल से एक एक जोड़ी जूते की या जो भी कुछ चप्पलों की या जो भी कुछ हंडिया चले आए। उस दिन पहले दिन बहुत सारी दुकानदारी हुई। प्रेम भाई साहब बड़ा खुश हुए, वाह भाई वाह। यानी संगत जी, दूसरे दिन भी स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि चले पापा जी। तो कहते हैं दुकान पे चले गए। हमारे स्वामी जी महाराज भी चले गए। जाते मैं भी गद्दी पर उनको बैठा दी और दुकानदारी दूसरे दिन भी उतरी हुई। यानी संगत जी, प्रेम भाई साहब बड़े खुश हुए। तीसरा दिन आया तो फिर कहने लगे पापा जी चलो। कहते दुकान पे देख, इन टंटों में मैं नहीं पड़ता, तू जाने और तेरा काम जाने, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। नहीं पापा जी चलो। तो हमने कहा तू तेरी बात मत कर, मेरे बाप ने भी कही थी मेरे को कि तेरा गुजारा कैसा होगा, तो मेरा काम कर। मैंने भी उसको कह दिया तू जान, तेरा धर्मशाला जाने। मैंने उसको बाइक काट कर, यहाँ तक कि मेरे पिता ने फिर मेरे को ये कहा फिर सुनीलाल गुजारा कैसे होगा, फिर पैसा मांगता फिरेगा मेरे साथ। तो मैंने फिर बताया क्या कही कि पापा जी फिर सुनो, पैसा मैं नहीं मांगूंगा, पैसा तुम मांगोगे। मेरा गुजारा वो करेगा लेकिन तुम्हारा लफड़ा पड़ेगा, पैसा तुमको मांगना पड़ेगा। और प्यारी संगत जी, फिर ऐसा ही हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज के पिताजी यानी कि सेठ जो है कि लक्ष्मीदास जी तगादे पर पूना सितारा गए और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, बंटवारा हो गया। वहाँ से तार लिख के भेजा, सुनीलाल मेरे पास किराए का पैसा नहीं, भेज पैसा आओ इधर। स्वामी जी महाराज मेरे को कहते देख शिव जी, मैंने कही थी कि मैंने नहीं तूने मांगना है, तू जान, तेरा धर्मशाला जाने, चल हट पीछे, मैं नहीं जाता। तेरी संगत जी,
माया हुई नागनी जगत रही निपटाए, सारा संसार माया के वशीभूत हो गई और सारा संसार तो लिपट गई है। यानी सिंह जी माया के अनेकों रूप हैं, कहीं धन बनकर लग गया तो कहीं जनानी बनकर लग गई, कहीं बेटा बेटी बनकर लग गई तो कहीं प्रॉपर्टी बनकर लग गई, कहीं कामयाबी बनकर लग गई, कहीं बड़े बड़े मिनिस्टरों के बीच में बैठकर उनसे खिताब लेने का पॉलिटिक्स से माया लग गई। यानी सिंह जी लाखों तरीके हैं, कोई पढ़ लिख के ज़्यादा बन गया तो बुक का संकलन करने वाला बन गया, एडिटर बन गया। यानी सिंह जी कोई इतने एक्टिंग करने लगे कि एक्टर बन गया। लेकिन माया चिपट गई सबको, किसी ना किसी रूप में माया सबको लेके पड़ी। यानी सिंह जी माया से कोई बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते कि माया माँ ठगनी हम जानी, माया माँ ठगनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी, माया माँ ठगनी हम जानी। सिंह जी मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसी परम हस्तियाँ इस माया से नहीं बच सकी तो आप और हम कहाँ बच सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता कि अपन लोग बच सके। फिर क्या करें? जब रहेंगे माया के वशीभूत तो फिर क्या करें? अरे कुछ नहीं करो, स्वामी जी के लड़ पकड़ो। बस मैं एक ही शॉर्टकट बात बताता हूँ आपको, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों को पकड़, काम सब करते रहो लेकिन अपना लीव स्वामी जी महाराज के साथ लगा के रखो। यानी सिंह जी अर्ली इन द मॉर्निंग उठो और स्वामी जी महाराज ने जो हमको 5 नाम दिए हैं उन 5 नाम का जाप करो। यानी सिंह जी मन लगे चाहे ना लगे इस बात से क्या लेना देना आपको। यानी सिंह जी वही 5 नाम का जाप करो और उसके बाद में जब दुनिया उठे तुम भी तंदुरुस्त बनकर उठ जाओ और सारा दुनिया का काम करता हो उसी तरह से जिस तरह से कि सारी दुनिया करती है, आप भी करते हो। रात को सोते वक्त बिस्तर में लेट जाओ और हजूर स्वामी जी महाराज का वही दिया हुआ 5 नाम का जाप करके रहो। यानी सिंह जी आपकी रात भी सुहावनी बन जाएगी, आपका दिन भी सुनहरा बन जाएगा, आपका हर पल हजूर स्वामी जी महाराज की याद में रंगीली बन जाएगी। ये है माया से बचने का उपाय। बाकी कोई कहे कि मैं माया से अतीत सो तो नहीं हो सकता, माया से कोई नहीं बच सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं बच सके तो आप कैसे बच जाओगे? बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको गुरु नहीं मिला इसलिए उनका राम जाने क्या हुआ, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेर से अपने चरण हमारे को पकड़वा दिया। ये एक विशेषता है, उनकी कृपा से हमारा जीवन बच सकता है। आगे हजूर स्वामी जी महाराज और बताते देखो, जो आए मिले गुरु पास। देखो फैसला सुना रहे मेरे बच्चे, वो धन्य हैं। कौन? जब बेशक हजारों टंटे हैं संसार में, तमाम टंटों से निकला के स्वामी जी की शरण में आ गए। बस ये है पॉइंट की बात। वो धन्य है भाई, उनका जीवन सफल है। किनका? जो दुनिया के झमेलों में से जैसे तैसे टाइम निकाल के स्वामी जी की शरण में आ गए, जैसे तैसे। यानी सिंह जी गुरु कैसा होना चाहिए? वो गुरु भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको बंदिश में रख दे। मुक्त पुरुष, मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। यानी सिंह जी गुरु जी भी मुक्त हैं और शिष्य को भी मुक्त रखते हैं, वो भी बंदिश में नहीं डालते। लेकिन सही बात बताऊँ मैं आपको,
स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वही धन्य है, वही मुबारक काबिल है, वही उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया जो लपड़ों के बीच में से टाइम निकाले और स्वामी जी की संगत पे आ जाए। प्यारी साथ संगत जी, हम तो फंस जाते हैं जानबूझ के। पूछो क्या करें? अरे हमको फुर्सत नहीं। क्या करते हो भैया? अरे हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। क्या करते हो ऐसा? जो सुबह से दिनचर्या पर रात तक, आखिरकार बड़ी मुश्किल से हम तो सो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। करते क्या हो भाई? धोखा ही धोखा करते हैं। सुबह से लोगों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह से रात पड़ जाती है, लेकिन गुमराही, धोखा, फरेबी, झूठ, सब यही काम करते करते जिंदगी बीत गई। अब देखो स्वामी जी महाराज यति जी एक बात कहा करते थे, जिंदगी उसी की है जो गुरु का हो गया, ये जिंदगी जो गुरु का हो गया, प्यार में जो खो गया। हजूर स्वामी जी महाराज बैठा करते थे और गंगा जी सुनाया करते थे। गंगू ये बात ठीक है, इंसान की ज़िंदगी जब ही कामयाब है जब हजूर स्वामी जी महाराज मिल जाए, और मिलना ही मिलना नहीं, प्यारी साथ संगे जी, प्यार हो जाए। स्वामी जी महाराज बहुत गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सकल जग तारे, जिनको गुरु अति प्यारा लगने लग जाए, हजूर स्वामी जी महाराज से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्यार हो जाए, तो समझ लो उसने अपना ही अपना नहीं, अपना कुल खानदान का विस्तार कर दिया, बेड़ा पार हो गया उन सबका, जिनको गुरु प्यारा हो गया। कहीं समझ सके जी, कोई बहुत जटिल काम तो नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, बिना सतगुरु पुरख न भेटियो, से भागहीन वास काल। देखो जी, आप देखो कमाल कर दिया। गुरु रामदास जी महाराज कहते, जिसने अपनी पूरी सुनहरी जिंदगी के अंदर गुरु के साथ मोहब्बत नहीं करी, गुरु को अपने दिल में नहीं बसाया, उठते बैठते गुरु के बख्शे हुए नाम को सुमरण नहीं किया, कहते वो भागहीन है। जिन्होंने उस पुरुष का आराधना नहीं करी, नाम के साथ प्यार नहीं किया, भागहीन, उनका जिंदगी धिक्कार के काबिल है। किनका? जिन्होंने अपने ज़िंदगी में गुरु से प्रेम नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, सत्संग में नहीं आए, गुरु की महिमा सुनी नहीं, और बस और माया के धंधों में लगे रहे। कहते उन्होंने ज़िंदगी भ्रष्ट कर डाली अपनी, बेकार गई जिंदगी, कोई वैल्यू नहीं ज़िंदगी की। प्यारी साध संगत जी, बेकार है उनका जीना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ऐसे जैसे पशु जीता है ऐसे वो भी जी गया। क्या हुआ? सुबह नाश्ता कर लिया, फिर रोटी खा ली, फिर जो है सो गए, फिर उठे और नाश्ता पानी कर लिया, फिर जो है कि लोगों से मीटिंगें कर ली, और फिर रोटी खा ली और फिर सो गए। प्यारी साहब से कहती, क्या फ़ायदा उसका? रात पड़ी अपनी धर्मपत्नी के साथ गुजार दी, क्या किया? द्रग खाया, धिक्कार है उनका। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आहार निद्रा भय मैथुन अश्य सामान्य में तत् पशु भी न रहा। आहार करना, भय करना, मैथुन करना, यानी संतान पैदा करना, ये तो सारी दिनचर्याएँ ऐसी हैं जैसे जानवरों की होती है। आपके अंदर क्या विशेषता है? राजा भर्तृहरि लिखते हैं, धर्मो ही तेषाम अधिकैव भूव। धर्म यानी जिस मालिक कुल से आप जुदा हुए हो
उस माली कुल से फिर मिल जाओ, यही धर्म है तुम्हारा। सबसे बड़ा धर्म संसार में अगर कोई है तो एक ही है कि परमात्मा से वापस मिलो। जिस परमात्मा से बिछुड़ कर संसार की यात्रा करके आए हो, अब उसी परमात्मा के साथ में मिल जाओ, यही उसका धर्म। जो धर्म है तो आपकी जिंदगी कामयाब है, जो धर्म नहीं तो बेकार। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, कोई फिर योगी भाई बिच बिचा करे बिचार। प्यारी साहब सगरी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ओ मेरे बच्चे सुनो, वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े जिन्होंने गुरु से प्रेम नहीं किया, जिन्होंने गुरु का कहना नहीं माना, नाम नहीं जपा, वो बार बार संसार चक्कर में चलते रहेंगे। बार बार कभी कुछ तो कभी कुछ, 84 लाख योनियाँ हैं उनमें भटकते रहेंगे। प्यारी साध संगत जी, उनको शांति नहीं मिल रहा। शांति तो नाम में है और नाम स्वामी जी के पास में। प्यारी साध संगत जी, अगर आपने स्वामी जी से प्यार किया तो स्वामी जी महाराज ने आपको नाम देना है, और नाम मिल गया तो आप तृप्त हो जाओगे, आपकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी। आप ऐसे रहोगे रजे रजे कि मेरे को सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं। दूसरे की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बेचारे सब लाचार और दुखी हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, नाम बड़ी ऊंची चीज़ है और हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने पास रखा हुआ। प्यारी साध संगत जी, फिर देते कब है, इसके ऊपर वो खुश हो जाते हैं। जिन जिन जीवों के बहुत ऊंचे भाग होते हैं और स्वामी जी महाराज खुश हो जाते हैं, उनको नाम मिलता, नहीं तो नाम नहीं मिलता सर एक को। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, वो ना पास दोस न भेटिए, जिन अंतर क्रोध चंडाल। देखो एक और विचार करते हैं, अरे मेरे भाई, संसार में तुम आए हो, तुमको जीना पड़ेगा, तुमको अपनी सांसों की पूंजी जो तुम स्टॉक में लेके आए उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिनके दिल के अंदर गुस्सा है उनके पास में कभी मत बैठो। जिनके दिल के अंदर, जिनके हृदय में लगातार क्रोध ही क्रोध झलकता रहता है, उनके पास मत बैठो। क्यों? क्योंकि उनको शांति नहीं। एक फुफकार मार के तुम्हारे सारा जो अंदर के शांति का प्रस्ताव रखा हुआ ना, सब खत्म कर देंगे एक गुस्से में। ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि स्वामी महाराज कहा करते थे कि भेड़ा, उसने ऐसी गल की थी कि मेरा तन मन साड़ छ गया, तो तन मन पे आग लगा दी। उन्होंने ऐसी बात कही। ऐसी कोई बात होती है? हाँ, सारी बातें ऐसी होती है। तन मन पे आग लगा के रख देते हैं, बिना ही मतलब अड़ जाते हैं, सींग लगा के जैसे पशु अड़ जाते हैं, ऐसे अड़ जाते हैं। क्या बात? कुछ ही बात नहीं। चुप हो जा। फिर चुप कैसे हो जाऊँ? चुप तू हो जा। तो फिर क्या करें? चुप होने का क्या तरीका? उठ के चल पड़ो, बस यही तरीका है। उनके पास बैठो ही मत, उनके आसपास आओ ही मत। मेरी साथ संगत जी, तो फिर क्या करें? एक दिन स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे, देख शिव जी, देखो कि ये निंदक है, ये निंदा करता है, तो देखो दूर से कि ये निंदक आ रहा है, तो तुम दूर से कट के साइड से निकल जाओ। निंदक देखो आ गया तो दूर हो जाइए, दूर भाग के चले जाओ उसकी तरफ से। इधर से आ रहा है तो तुम इधर से निकल जाओ, सामने आमने पड़ना ठीक है। क्योंकि निंदक है, उसने जरूर एक बात करनी है तुमसे। क्या? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, निंदक की बोल और बिच्छू का डंक। प्यारी साध संगत जी पीछे असर डालती है,
उस समय तो वो बोल गए, आप भी हाँ 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 कर गए, लेकिन आपको नहीं पता। जब वो चला जाएगा तो तुमको उनकी बातें रिवीजन होंगी, वही बातें तुम्हारे खोपड़ी में घूमती चली जाएंगी। उसने क्या कही, उसने क्या कही, उसने क्या कही, और लगातार उन बातों को याद कर कर के तुम्हारे अंदर पॉइजन शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जहर उतरने लग जाएगा और तुम मुंह से बड़बड़ाना शुरू कर दोगे। प्यारे साध संगत जी, निंदक का तो टच करना भी ठीक नहीं, निंदक के तो दर्शन करना भी ठीक नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु पुरख अमृत सर बड़ भागी आवई आए। इतनी बुराई बताई आपको, उसके बाद वे कहते कि वो बड़ा हजूर स्वामी जी महाराज तो पूर्ण पुरुष है, राधा स्वामी दयाल है, खुद इंसान का चोला धारण करके आए हैं, तुमको समझ नहीं आई उनके अंदर क्या है। जहाँ भी टच करोगे उनको अंदर नाम ही नाम गूंजता है। उठते बैठते सोते जागते हजार बातें करेंगे, लेकिन हर बात के अंतर में नाम की तारीफ होगी। उनका ऐसा स्वभाव, नाम ही नाम के अंदर डूबे हुए रहते हैं। यानी साध संगत जी, लगातार जैसे चाशनी में डूबा हुआ जलेबी होती है, जहाँ से मर्जी खाओ उसमें रस्सी टपकेगा, ऐसे ही नाम के रसिया नाम के अंदर डूबे मिलेंगे। जहाँ से भी तुम्हारा टच करना का इच्छा, टच करो, नाम ही मिलेगा उनके अंदर और बातें नहीं होंगी। यानी साध संगत जी, ऐसा पुरख किस्मत से मिलता है, ऐसा गुरमुख किस्मत से मिलता है, और जब मिल गया तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बन गई। यानी साध संगत जी, आहा, वक्त सब कुछ संवर गया तुम्हारा अगर तो गुरु मिल गए तो। और प्यारी साध संगत जी, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो गई, तुम धन्य धन्य कहोगे। बस स्वामी जी महाराज का मिलना नसीब से है, गुरु का मिलना नसीब से है। बहुत ऊंचे धर्म कर्म होंगे, उसके रिजल्ट से हजूर स्वामी जी महाराज मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कर्महीन होते हैं, गुरु भी मिला फिर भी उनसे बेमुख हो गए, फिर भी दूर दूर हो गए। अरे कर्मों से गुरु मिला, अरे चल चल कई गुरु देखे 360, ऐसे कोई कदर नहीं है। तो कदर नहीं तो भाई साहब फिर उनका बढ़ता भी कुछ नहीं, तो बेचारे परेशान ही आते हैं, परेशान ही जीते हैं और परेशानी में ही मर जाते हैं। उनका उद्धार नहीं होता। खुशी तो नाम में, नाम तो स्वामी जी के पास में, स्वामी जी से तो नाम मिलेगा, वो आप समझना नहीं चाहते। गुरु महाराज से और फरमा, जन्म जन्म की मैल उतरी, निर्मल नाम जड़ाई। मेरे बच्चे एक बात सुन ले, आज के नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से बेशुमार कर्मों का ढेर आपके शरीर पे लिपटा पड़ा है। ये किल्विक यानी पाप के प्रभाव तुम्हारे ऊपर लगातार पड़ा। ये पाप का प्रभाव तुम खत्म नहीं कर सकते। सचमुच तुम चाहते हो कि तुम्हारा पाप का प्रोग्राम खत्म हो जाए, तो तुम उनके टच में रहो, हजूर स्वामी जी महाराज के टच में रहो, जब नाम का लगातार अभ्यास करते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, उनके टच में रहो। अगर जो जो उनके टच में रहोगे ना, देखो मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, जैसे एक चंदन का पौधा होता है, उसमें बड़ी खुशबू आती है, उसके आड़िए दुआड़िए जितने मर्जी पेड़ लगा दो आप, सबके अंदर चंदन की खुशबू आ जाएगी। है नहीं वो सारे चंदन के बूटे नहीं है, वो चंदन का बूटा तो एक ही है, लेकिन उनके आड़िए दुआड़िए जितने भी तुम पेड़ पौधे लगाओगे ना, सब चंदन की महक आ जाएगी। जिन जिन नाम लेने वाले व्यक्तियों ने
जिन्होंने गुरु मुक्ता धारण करी है, गुरु की संगत सोबत और उनकी महिमा गाते हैं, उनकी टच में रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, उनकी तरह मस्त हो जाओगे। तुमको भी दुख तकलीफ का कोई एहसास नहीं होगा, तुम भी नाम के रसिया बन जाओगे, अपना जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। क्या निशान संगे जी? लेकिन क्या ये कुछ कर सकता है इंसान? स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर। आप चाहो कि मैं ऐसा कर लूँ, कभी नहीं कर सकते। अगर परमात्मा ने चाहा तो हो जाएगा, है। जन नानक उत्तम पद पाया, सद्गुरु की बुलाई। हम निश्चित उत्तरमय भाई, जब से साध संगत में भाई, नहीं कोई पैरा, नहीं कोई अपना, नहीं बेगाना, सकल संग हमारी बढ़ाई। तेरे साथ संगे जी, आप भी नाम के साथ जुड़ो, नाम जप जप के अपना जीवन को सार्थक बना लो। जिंदगी में पता नहीं कितने दिन जीना है अपन लोगों को, कितने दिन की ये संतों की या यार दोस्तों की महफिल बनी रहेगी, कोई पता नहीं। क्या निशान संगे जी, जितना हो सके इसका फायदा उठाओ। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नानाल जी। कभी साहिब सतगुरु नानक करे समान जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोले स्वामी जी महाराज की जय, हजूर श्री महाराज की। प्यारी साथ संगत जी, सत्संग समाप्त है और भाई समाचार ये है कि महीना विदा हो रहा है। अगला अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। 15 अगस्त के आज़ादी के उपलक्ष्य में भी सत्संग होगा और आने वाली 21 तारीख को परम संत कृपाल जी महाराज जी का ज्योति ज्योत समाने का भंडारा होगा। और प्यारी साथ संगत जी, आपको एक सूचना और दी जाती है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ बीजेपी अधिकारी हैं और क्या नाम है, जय भगवान गोयल जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। मेरा सभी से निवेदन है, विनती बोल दें, लंगर भी खा लें, कब वो आए कृपा करके कोई भी न जाए। हमको अपनी हाजिरी दिखानी है कि हम सब यहाँ पर उनकी आगवानी में बैठे हुए हैं, इसलिए कृपा करके जाए नहीं कोई भी। और लंगर की विनती शुरू है। जैसे ही वो वरिष्ठ अधिकारी आए, उनके स्वागत के लिए हमने ही रहना है। जय कृपाल। विनती शुरू करें।